इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसा रूम डिजाइन करने का टास्क मिला है जो 20 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स से भरा है और उन सभी को आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आपके पास नेटवर्क केबल्स का एक बॉक्स है और नेटवर्किंग इक्विपमेंट का एक ढेर है। आप फिजिकली वायर्स कैसे बिछाएंगे? क्या आप केबल्स के एक जाल का यूज करके हर एक कंप्यूटर को बाकी सभी कंप्यूटर्स से सीधे कनेक्ट करेंगे? क्या आप रूम के सेंटर में एक अकेली लंबी की केबल बिछाएंगे और हर कंप्यूटर को उससे जोड़ेंगे? या फिर आप रूम के बीच में एक टेबल पर रखे सेंट्रल डिवाइस में हर मशीन को प्लग करेंगे? इसी स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को इंजीनियर्स नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। हालांकि हमारे पिछले सेक्शन में उनके जियोग्राफिकल स्कोप जैसे पैन, लैन, मैन, वैन के बेसिस पर नेटवर्क्स को एक्सप्लोर किया गया था। नेटवर्क टोपोलॉजी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। टोपोलॉजी यह डिफाइन करती है कि नोड्स जैसे कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्विचेस और राउटर्स कैसे अरेंज्ड हैं और उनके बीच डेटा कैसे फ्लो होता है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में गहराई से जाने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेना चाहिए जो अक्सर नेटवर्किंग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। फिजिकल टोपोलॉजी केबल्स, डिवाइसेस और हार्डवेयर का फिजिकल लेआउट है। यह वही है जो आप एक्चुअली तब देखते हैं जब आप किसी सर्वर रूम में कदम रखते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी वह पाथ है जिस पर डेटा सिग्नल्स नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं। यह डिस्क्राइब करता है कि केबलिंग के फिजिकल लेआउट की परवाह किए बिना डेटा नोड से नोड तक कैसे मूव करता है। एक नेटवर्क फिजिकली स्टार जैसा दिख सकता है लेकिन लॉजिकली बस या रिंग की तरह काम कर सकता है। इस सेक्शन में हम 5 क्लासिक फिजिकल टोपोलॉजीज बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड को ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक के मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ्स को समझेंगे। सेक्शन ब्रेक। बस टोपोलॉजी द सिंगल हाईवे। बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के सबसे पुराने और सबसे सिंपल तरीकों में से एक है। एक बस सेटअप में नेटवर्क का हर डिवाइस एक सिंगल कंटिन्यूअस कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होता है जिसे बैकबोन या बस कहा जाता है। इसे एक लंबी ट्रंक रोड की तरह सोचिए जिसमें साइड ड्राइववे हैं। मेन रोड पर सारा व्हीकुलर ट्रैफिक चलता है और हर घर अपने खुद के ड्राइववे के जरिए सीधे उसी मेन रोड से कनेक्ट होता है। यह डायग्राम एक फिजिकल बस नेटवर्क टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है जहां इंडिविजुअल ड्रॉप लाइंस और टैप्स के थ्रू मल्टीपल नेटवर्क नोड्स एक सिंगल सेंट्रल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। हाउ इट वर्क्स। जब नोड ए नोड सी को डेटा भेजना चाहता है तो यह डेटा फ्रेम को सेंट्रल बैकबोन केबल पर ब्रॉडकास्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल केबल के साथ दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है और हर कनेक्टेड मशीन के पास से गुजरता है। हर मशीन पैकेट हेडर के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करती है। नोड भी इसे चेक करता है, ये मेरे लिए नहीं है, और इसे इग्नोर कर देता है। नोड सी इसे चेक करता है, ये मेरे एड्रेस से मैच करता है और डेटा रीड करता है। नोड डी इसे चेक करता है, ये मेरे लिए नहीं है, और इसे इग्नोर कर देता है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केबल के फिजिकल एंड्स से टकराते हैं तो उन्हें एंडलेसली आगे पीछे बाउंस होने से रोकने के लिए, जिसे सिग्नल रिफ्लेक्शन नामक फेनोमेनन कहा जाता है, मेन बैकबोन केबल के दोनों एंड्स पर टर्मिनेटर्स कहे जाने वाले एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस अटैच किए जाते हैं। बस टोपोलॉजी का इवैल्यूएशन। केबलिंग कॉस्ट एक्सट्रीमली लो। इसमें लगभग किसी भी दूसरे लेआउट की तुलना में कम केबल की जरूरत होती है क्योंकि डिवाइसेस बस एक सिंगल लीनियर रन में टैप करते हैं। स्केलेबिलिटी पुअर। बहुत सारे डिवाइसेस ऐड करने से परफॉर्मेंस जल्दी डिग्रेड हो जाती है क्योंकि सभी डिवाइसेस बिल्कुल सेम फिजिकल बैंडविड्थ शेयर करते हैं। इसके अलावा नए नोड्स ऐड करने के लिए बैकबोन को स्लाइस करना या एक्सटेंड करना पड़ता है। ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट। अगर नोड बी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो यह बताना मुश्किल है कि नोड बी का नेटवर्क कार्ड फेल हो गया है, उसकी इंडिविजुअल ड्रॉप केबल टूट गई है या मेन बैकबोन लाइन में कहीं डैमेज हो गई है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिटिकल बैकबोन केबल। अगर सेंट्रल बैकबोन केबल अपनी लेंथ में कहीं भी ब्रेक या स्नैप होती है तो पूरा नेटवर्क तुरंत डाउन हो जाता है। ब्रेक पॉइंट पर सिग्नल को अब टर्मिनेटर नहीं मिलता जिससे सिग्नल रिफ्लेक्शन होता है और पूरा कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाता है। 2. स्टार टोपोलॉजी द एयरपोर्ट हब मॉडल। अगर आपने कभी अटलांटा, शिकागो या दुबई जैसे किसी मेजर एयरलाइन हब के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट ली है तो आप स्टार टोपोलॉजी को पहले से ही समझते हैं। एक दूसरे से सीधे कनेक्ट होने के बजाय स्टार टोपोलॉजी में हर नोड एक इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट केबल के जरिए एक सेंट्रल कनेक्शन डिवाइस से कनेक्ट होता है जो आमतौर पर एक नेटवर्क स्विच या एक पुराना हब होता है। यह डायग्राम एक स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है जहां 4 इंडिविजुअल नोड्स उनके बीच डेटा रूट करने के लिए डायरेक्टली एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। यह कैसे काम करता है? जब नोड ए नोड डी को एक मैसेज भेजना चाहता है तो नोड ए उस मैसेज को अपनी प्राइवेट
डेडिकेटेड केबल के जरिए सीधे सेंट्रल स्विच तक ट्रांसमिट करता है। स्विच डेस्टिनेशन फ्रेम को चेक करता है। मॉडर्न स्विचेस में ये एक इंटरनल एमएसी एड्रेस टेबल में नोड डी का पोर्ट देखता है और पैकेट को सिर्फ उसी केबल पर फॉरवर्ड करता है जो नोड डी से कनेक्टेड है। नोड बी और नोड सी इस ट्रांजैक्शन से पूरी तरह अनजान रहते हैं, जिससे उनकी लाइंस इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स के लिए ओपन रहती हैं। स्टार टोपोलॉजी का इवैल्यूएशन। केबलिंग कॉस्ट मॉडरेट। इसमें हर डिवाइस से सेंट्रल हब तक एक अलग केबल रन की जरूरत होती है, जिससे बस टोपोलॉजी की तुलना में ज्यादा केबल वॉल्यूम लगता है। स्केलेबिलिटी एक्सीलेंट। एक नया कंप्यूटर ऐड करने के लिए बस सेंट्रल स्विच के किसी खाली पोर्ट में एक नई केबल प्लग करनी होती है। एक्सपेंशन के दौरान एग्जिस्टिंग मशीन्स को जीरो डाउन टाइम का सामना करना पड़ता है। ट्रबल शूटिंग में आसानी वेरी इजी। अगर नोड ए काम करना बंद कर देता है तो आप सिंपली स्विच पर नोड ए का केबल पोर्ट चेक करते हैं। फॉल्ट्स को आइसोलेट करने में सेकंड्स लगते हैं, क्योंकि हर डिवाइस एक आइसोलेटेड कनेक्शन ब्रांच पर काम करता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर द सेंट्रल डिवाइस। अगर नोड ए की केबल टूट जाती है तो सिर्फ नोड ए का कनेक्शन कटता है, बाकी का पूरा नेटवर्क बिना किसी प्रॉब्लम के काम करता रहता है। हालांकि अगर सेंट्रल स्विच की ही पावर चली जाती है या वह फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। फन फैक्ट, स्टार टोपोलॉजी दुनिया भर में मॉडर्न वायर्ड लैन, एथरनेट और होम वाईफाई नेटवर्क्स में यूज होने वाला डोमिनेंट फिजिकल लेआउट है। सेक्शन ब्रेक। रिंग टोपोलॉजी द पासिंग अ बैटन रिले। एक ट्रैक एंड फील्ड रिले रेस को इमेजिन कीजिए जहां रनर्स एक सर्किल में खड़े हैं। मैसेज पास करने के लिए एक रनर अपने राइट साइड वाले पर्सन को एक फिजिकल बैटन देता है। वो पर्सन बैटन से अटैच नोट को देखता है। अगर वो उनके लिए है तो वो उसे पढ़ते हैं, अगर नहीं तो वो उसे अपने राइट साइड वाले नेक्स्ट पर्सन को पकड़ा देते हैं। यह रिंग टोपोलॉजी का एग्जैक्ट ऑपरेशनल मॉडल है। एक रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस एग्जैक्टली टू एडजेसेंट नेबर्स से कनेक्टेड होता है, जो सिग्नल्स के लिए एक सिंगल कंटिन्यूअस क्लोज्ड सर्कुलर पाथवे बनाता है। यह डायग्राम 4 इंटरकनेक्टेड नोड्स वाले एक डायरेक्टेड ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जो एक क्लॉकवाइज वर्क फ्लो दिखाता है, जो इनिशियल नोड से 2 पैरेलल पाथ्स में ब्रांच होता है और एक फाइनल डेस्टिनेशन नोड पर कन्वर्ज होता है। यह कैसे काम करता है? डेटा पैकेट्स रिंग के चारों ओर एक सिंगल यूनिडायरेक्शनल लूप में क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हैं। हर नोड एक एक्टिव रिपीटर की तरह काम करता है। जब किसी नोड को सिग्नल मिलता है तो वो डेस्टिनेशन को रीड करता है, इलेक्ट्रिकल बिट्स को फुल स्ट्रेंथ में रीजनरेट करता है और उन्हें अपने डाउनस्ट्रीम नेबर को रिट्रांसमिट कर देता है। सर्कुलर वायर पर कोलिजन को रोकने के लिए IBM टोकन रिंग IEEE 802.5 जैसे हिस्टोरिकल रिंग नेटवर्क एक स्पेशल कंट्रोल पैकेट का यूज करते थे, जिसे टोकन कहा जाता है। एक टाइनी बिट पैटर्न यानी टोकन रिंग में एंडलेसली सर्कुलेट होता रहता है। अगर नोड ए डेटा भेजना चाहता है तो उसे फ्री टोकन कैप्चर करने का वेट करना होगा। एक बार कैप्चर होने पर नोड ए अपने डेटा पेलोड को टोकन से अटैच करता है, इसे बिजी मार्क करता है और रिंग में आगे भेज देता है। मैसेज पूरे रिंग में तब तक ट्रेवल करता है जब तक वो रेसिपिएंट तक नहीं पहुंच जाता, जो डेटा को कॉपी करता है, एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मार्क करता है और इसे आगे पास कर देता है। एक बार जब मैसेज नोड ए के पास वापस आ जाता है तो नोड ए अपने डेटा को स्ट्रिप ऑफ कर देता है, टोकन को वापस फ्री के रूप में सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है और किसी दूसरे नोड को बोलने का मौका देता है। रिंग टोपोलॉजी का इवैल्यूएशन। केबलिंग कॉस्ट मॉडरेट है। केबल की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, एक बस नेटवर्क की तरह, लेकिन लास्ट डिवाइस को वापस फर्स्ट डिवाइस से लूप करना पड़ता है। हैवी लोड के अंडर परफॉर्मेंस डिटर्मिनिस्टिक और ऑर्डरली होती है, क्योंकि सिर्फ वही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है जिसके पास टोकन होता है, इसलिए जीरो पैकेट कोलिजन होते हैं। हर नोड को कम्युनिकेट करने का एक इक्वल और प्रेडिक्टेबल चांस मिलता है, जिससे ये रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए आइडियल बन जाता है। स्केलेबिलिटी और रिकॉन्फ़िगरेशन पुअर है। एक नया नोड इंसर्ट करने या किसी एग्जिस्टिंग नोड को मूव करने के लिए फिजिकल रिंग सर्कल को ब्रेक करना पड़ता है, जिससे पूरा नेटवर्क कुछ मोमेंट्स के लिए ऑफलाइन चला जाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हाई है। अगर एक सिंगल केबल लिंक स्नैप हो जाए या एक सिंगल नेटवर्क कार्ड फेल हो जाए तो रिंग ब्रेक हो जाती है और सारा कम्युनिकेशन रुक जाता है, जब तक कि डुअल रिंग रिडंडेंसी आर्किटेक्चर जैसे FDDI इंप्लीमेंट न किया गया हो। सेक्शन ब्रेक। मेश टोपोलॉजी द डायरेक्ट लाइन वेब। क्या हो अगर स्पीड, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी केबल्स पर पैसे बचाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? क्या हो अगर नेटवर्क के हर कंप्यूटर के पास दूसरे हर कंप्यूटर के लिए एक डायरेक्ट, प्राइवेट और डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन हो? इस कॉन्फ़िगरेशन को मेश टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मेश लेआउट्स 2 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स में आते हैं, फुल मेश और पार्शियल मेश।
यह डायग्राम फुल मेश और पार्शियल मेश नेटवर्क टोपोलॉजीज के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझाता है और दिखाता है कि कैसे एक फुल मेश नेटवर्क में हर नोड को डायरेक्टली हर दूसरे नोड से कनेक्ट करता है, जबकि एक पार्शियल मेश रिडंडेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी को बैलेंस करने के लिए नोड्स को सिलेक्टिवली कनेक्ट करता है। फुल मेश टोपोलॉजी। एक फुल मेश टोपोलॉजी में हर सिंगल नोड नेटवर्क के हर दूसरे नोड से पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। कोई मिडिल हब्स, कोई शेयर्ड बैकबोन्स और कोई सेंट्रल हब्स नहीं होते हैं। पार्शियल मेश टोपोलॉजी। एक पार्शियल मेश टोपोलॉजी में हाई ट्रैफिक या क्रिटिकल नोड्स मल्टीपल नेबर्स के साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स से कनेक्टेड होते हैं, जबकि लेस क्रिटिकल नोड्स केबलिंग कॉस्ट बचाने के लिए सिर्फ 1 या 2 नेबर्स से कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी का इवैल्यूएशन। फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी अनराइवल्ड है। अगर एक फुल मेश नेटवर्क में 1 लिंक ब्रेक हो जाता है तो ट्रैफिक बस तुरंत एक अल्टरनेट पाथ के थ्रू रीरूट हो जाता है। नेटवर्क सर्वाइविंग नोड्स के बीच कम्युनिकेशन ड्रॉप किए बिना मल्टीपल साइमल्टेनियस लिंक फेलियर्स को सर्वाइव कर सकता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक्सेप्शनल है। नोड ए और नोड बी के बीच डेटा एक प्राइवेट डेडिकेटेड चैनल से ट्रेवल करता है। दूसरे डिवाइसेस लाइन पर ईव्सड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल्स फिजिकली कभी उनसे पास ही नहीं होते। केबलिंग कॉस्ट और हार्डवेयर ओवरहेड एस्ट्रोनॉमिकल है। हर पेयर ऑफ डिवाइसेस के बीच डेडिकेटेड वायर्स रन करने के लिए मैसिव क्वांटिटी में केबल की जरूरत होती है। इसके अलावा उन सभी केबल्स को प्लग इन करने के लिए हर डिवाइस में मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यानी NIC या फिजिकल आई या ओ पोर्ट्स होने चाहिए। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। 50 नोड फुल मेश की वायरिंग के लिए फिजिकल रेसवेज और पैच पैनल्स में हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल कनेक्शंस को मैनेज करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। हाइब्रिड टोपोलॉजी आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करना। रियल वर्ल्ड में एंटरप्राइज नेटवर्क शायद ही कभी किसी सिंगल टोपोलॉजी के प्योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करती हैं वे हर एक के एडवांटेजेस का फायदा उठाने और उनकी वीकनेसेस को कम करने के लिए अलग अलग फिजिकल लेआउट्स को मर्ज करती हैं। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी 2 या मोर डिफरेंट बेस टोपोलॉजीज जैसे कि स्टार, बस या रिंग को एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में कंबाइन करती है। यह डायग्राम एक हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है जिसमें एक सेंट्रल बैकबोन बस केबल 2 डिपार्टमेंटल स्विचेस से कनेक्टेड दिखाई गई है जो स्टार हब्स की तरह कॉन्फ़िगर हैं, जो हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल एंड नोड्स तक कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉमन हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशंस। स्टार बस टोपोलॉजी मल्टीपल इंडिविजुअल स्टार नेटवर्क जैसे किसी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल स्विचेस एक सिंगल लीनियर बैकबोन बस केबल के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। स्टार रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स से आने वाली फिजिकल केबल्स एक सेंट्रल हब में प्लग होती हैं जो स्टार जैसी दिखती हैं, लेकिन हब के सर्किट बोर्ड के अंदर सिग्नल्स एक सर्कुलर लूप में वायर्ड होते हैं जो लॉजिकली रिंग की तरह एक्ट करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का इवैल्यूएशन। फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम। इंजीनियर्स अपनी स्पेसिफिक हार्डवेयर ज़रूरतों और बजट कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी हाई। एक्सिस्टिंग लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदले बिना भी बड़े नेटवर्क को हायरार्किकल तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी हाई। मल्टी लेयर्ड एड्रेसिंग रूटिंग और हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स को मैनेज करने के लिए स्किल्ड नेटवर्क आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव एनालिसिस मैट्रिक्स। क्विक रिवीजन के लिए इन टोपोलॉजीज को सिंथेसाइज करने में मदद के लिए चलिए इनके स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल बस स्टार, रिंग, फुल मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी के बीच नेटवर्क टोपोलॉजी फीचर्स को कंपेयर करती है। बस टोपोलॉजी में बहुत कम कॉस्ट पर मिनिमल सिंगल बैकबोन केबलिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हाई डेटा कॉलिजन रिस्क, मुश्किल एक्सपेंशन, कठिन फॉल्ट आइसोलेशन और बैकबोन केबल या टर्मिनेटर्स पर सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर का सामना करना पड़ता है। ये आमतौर पर लेगेसी लोकल एरिया नेटवर्क और व्हीकल कैन बसों में इस्तेमाल होती है। स्टार टोपोलॉजी में पर नोड एक केबल के साथ मॉडरेट केबलिंग की जरूरत होती है और इसकी कॉस्ट लो से मॉडरेट होती है, जिसमें स्विच्ड कॉलिजन फ्री डेटा फ्लो के साथ बहुत आसान एक्सपेंशन और फॉल्ट आइसोलेशन मिलता है। हालांकि सेंट्रल स्विच या हब एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडर्न ऑफिस इथरनेट और वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड है। रिंग टोपोलॉजी लो से मॉडरेट केबलिंग और मॉडरेट कॉस्ट वाले सर्कुलर लूप पर रिलाई करती है, जो टोकन कंट्रोल के जरिए कॉलिजन से बचाती है और आसान फॉल्ट आइसोलेशन देती है। हालांकि एक्सपेंशन से रिंग ब्रेक हो जाती है और कोई भी सिंगल लिंक या नोड फेलियर पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकता है।
इसे ट्रेडिशनल रूप से FDDI और टोकन रिंग जैसे एंटरप्राइज बैकबोन्स में इस्तेमाल किया जाता था। फुल मेश टोपोलॉजी बिना किसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और डेडिकेटेड कॉलिजन फ्री लिंक्स के साथ मैक्सिमम रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें बेहद हाई क्वाड्रेटिक केबलिंग और कॉस्ट की जरूरत होती है और इसे एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसे कोर इंटरनेट राउटर्स और स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए रिजर्व रखा जाता है। फाइनली, हाइब्रिड टोपोलॉजी हाई कॉस्ट पर फ्लेक्सिबल, आसान स्केलेबिलिटी और मॉडरेट से आसान फॉल्ट आइसोलेशन ऑफर करती है, जिसमें केबलिंग और कॉलिजन रिस्क सबसेक्शन के हिसाब से वेरी करते हैं और सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर मेन हब्स या सेंट्रल बैकबोन्स पर होते हैं। इसे आमतौर पर एंटरप्राइज कैंपस नेटवर्क में इंप्लीमेंट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। गेट एनालिटिकल इनसाइट्स, ग्राफ थ्योरी और नेटवर्क कॉम्बिनेट्रिक्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स के लिए टोपोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव फीचर्स से बहुत आगे निकल जाते हैं। एग्जाम क्रिएटर्स को नेटवर्क्स को मैथमेटिकल ग्राफ्स के रूप में एनालाइज करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना पसंद है, जहां नोड्स वर्टिक्स भी हैं और लिंक्स एजेस ही हैं। चलिए उन एसेंशियल कॉम्बिनेट्रिक्स पोर्ट एलोकेशंस और फॉल्ट टॉलरेंस इक्वेशंस को एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें मास्टर करना आपके लिए जरूरी है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट 1 कॉम्बिनेट्रिक्स ऑफ फुल मेश नेटवर्क्स। मान लीजिए आपके पास n नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिन्हें एक फुल मेश टोपोलॉजी में अरेंज करने की जरूरत है। 1 नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स रिक्वायर्ड, क्योंकि हर डिवाइस को हर दूसरे डिवाइस से सीधे कनेक्ट होना जरूरी है। 2 डिवाइसेज के बीच एक लिंक चुनना n नोड्स के एक सेट से नोड्स का एक यूनिक पेयर चुनने के बराबर है। कॉम्बिनेशन फार्मूला NC2 का यूज करते हुए टोटल फिजिकल लिंक्स L इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n-1 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ फिजिकल I या O पोर्ट्स रिक्वायर्ड पर डिवाइस। नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस के लिए प्रत्येक डिवाइस के पास एक डेडिकेटेड फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट होना चाहिए। पोर्ट्स पर डिवाइस P सब D इक्वल्स n-1 टोटल सिस्टम वाइड I या O पोर्ट्स रिक्वायर्ड। नेटवर्क के सभी n डिवाइसेज में रिक्वायर्ड हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट्स की टोटल संख्या है। टोटल सिस्टम पोर्ट्स P टोटल इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n-1 क्लोज पैरेंथेसिस। ये कैलकुलेशन एक 4 नोड फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी मैट्रिक्स आउटलाइन करता है, जिससे यह डिटरमाइन होता है कि टोटल 6 लिंक्स पर नोड 3 पोर्ट्स और टोटल 12 सिस्टम पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। यह मैथमेटिकल स्केलिंग क्यों मैटर करती है? फार्मूला L इक्वल्स n² - n डिवाइडेड बाय 2 को ध्यान से देखें। फिजिकल लिंक्स की संख्या क्वाड्रेटिकली स्केल होती है O ऑफ n²। अगर n इक्वल टू 5 नोड्स है तो L इक्वल टू 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 लिंक्स मैनेजेबल। अगर n इक्वल टू 20 नोड्स है तो L इक्वल टू 20 टाइम्स 19 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 190 लिंक्स चैलेंजिंग। अगर n इक्वल टू 100 नोड्स है तो L इक्वल टू 100 टाइम्स 99 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4950 लिंक्स और पर कंप्यूटर 99 पोर्ट्स। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्लोजन ही सही वजह है कि फुल फिजिकल मेश नेटवर्क कभी भी बड़े पैमाने के यूजर लैन के लिए यूज नहीं किए जाते। ये सख्त रूप से छोटे अल्ट्रा क्रिटिकल बैकबोन्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं, जैसे किसी ISP डेटा सेंटर के अंदर 4 कोर इंटरनेट राउटर्स को कनेक्ट करना। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट 2 नेटवर्क टोपोलॉजी लिंक रिक्वायरमेंट्स का कंपैरिजन। आइए मैथमेटिकली सभी बेस टोपोलॉजीज में n नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जरूरी फिजिकल केबल्स एडजेसी की कुल संख्या का कंपैरिजन करें। यह टेबल फिजिकल केबलिंग रिक्वायरमेंट्स और पर नोड हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट्स के बेसिस पर 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज को कंपेयर करती है, जहां n नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बस टोपोलॉजी में सेटअप 1 बैकबोन केबल प्लस n ड्रॉप लाइंस का यूज करता है, जो n+1 फिजिकल केबल्स के इक्वल है, जिसमें पर नोड 1 हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट होता है। एक स्टार टोपोलॉजी n फिजिकल केबल्स का यूज करती है, जिसमें पर नोड 1 पोर्ट और सेंट्रल स्विच पर n पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक रिंग टोपोलॉजी को भी n केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पर नोड 2 हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट्स होते हैं, जो 1 इनपुट और 1 आउटपुट पोर्ट में डिवाइडेड होते हैं। फाइनली, एक फुल मेश टोपोलॉजी में n टाइम्स द क्वांटिटी n-1 डिवाइडेड बाय 2 फिजिकल केबल्स और पर नोड n-1 हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट 3 लिंक फेलियर इंपैक्ट एनालिसिस। एग्जाम के सवालों में अक्सर ऐसा सिनेरियो दिया जाता है जहां कुछ खास संख्या में लिंक्स या नोड्स अचानक फेल हो जाते हैं और आपसे डिस्कनेक्टेड नोड पेयर्स की संख्या कैलकुलेट करने को कहा जाता है। आइए एक सिंपल स्ट्रक्चरल मॉडल डिफाइन करें। इन नोड्स वाले बस नेटवर्क में
एक सिंगल ड्रॉप लाइन के फेल होने से वन नोड आइसोलेट हो जाता है। मेन बैकबोन केबल का टूटना ग्राफ को दो डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स में बांट देता है, जिनमें के और एन माइनस के नोड्स होते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग नोड पेयर्स की संख्या तुरंत यह बन जाती है डिस्कनेक्टेड पेयर्स इक्वल्स के टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एन माइनस के क्लोज पैरेंथेसिस। एन पेरीफेरल नोड्स और वन सेंट्रल स्विच वाले स्टार नेटवर्क में वन पेरीफेरल लिंक का फेल होना वन नोड को आइसोलेट कर देता है। बाकी बचे एन माइनस वन नोड्स नॉर्मली बात कर सकते हैं। सेंट्रल स्विच का फेल होना सभी एन टाइम्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 कम्युनिकेशन पेयर्स को तोड़ देता है। एन नोड्स वाले रिंग नेटवर्क में एक सिंगल लिंक फेलियर रिंग को एक लीनियर बस लाइन में बदल देता है। नेटवर्क पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है, सभी नोड्स अभी भी बात कर सकते हैं, हालांकि टूटे हुए लिंक का यूज करने वाले पाथ्स के लिए लेटेंसी बढ़ जाती है। एक दूसरा लिंक फेलियर लाइन को दो अलग सेगमेंट्स में स्प्लिट कर देता है, जिससे नोड्स के ग्रुप्स पूरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। एन नोड्स वाले एक फुल मेश नेटवर्क में एक सिंगल नोड को नेटवर्क से पूरी तरह आइसोलेट करने के लिए उस स्पेसिफिक नोड से कनेक्टेड सभी एन माइनस वन लिंक्स को एक साथ फेल होना पड़ेगा। एक फुल मेश नेटवर्क का मिनिमम एज कट एज कनेक्टिविटी लैम्बडा ऑफ जी इक्वल टू एन माइनस वन होता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए वर्कड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स। चलिए 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो रियल एग्जाम फॉर्मेट्स को दर्शाती हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1, हार्डवेयर स्केलिंग कंस्ट्रेंट्स। एक इंजीनियरिंग फर्म को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फैसिलिटी में एन सर्वर्स के लिए एक फुली कनेक्टेड मेश नेटवर्क सेटअप करने की जरूरत है। हर सर्वर में एक नेटवर्क एक्सपेंशन बोर्ड है जो 12 फिजिकल ईथरनेट पोर्ट्स तक होल्ड करने में कैपेबल है। बिना किसी एडिशनल पोर्ट हार्डवेयर को ऐड किए एक फुल मेश टोपोलॉजी में कनेक्ट किए जा सकने वाले सर्वर्स की मैक्सिमम नंबर एन मैक्स क्या है? इस मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन को वायर करने के लिए टोटल कितने फिजिकल केबल्स की जरूरत होगी? सॉल्यूशन। स्टेप 1, मैक्सिमम नोड्स एन मैक्स डिटरमाइन करें। एक फुल मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस पर रिक्वायर्ड पोर्ट्स की नंबर है पी सब डी इक्वल्स एन माइनस वन। यह देखते हुए कि हर सर्वर की मैक्सिमम कैपेसिटी 12 पोर्ट्स है, पी डी इज लेस देन और इक्वल टू 12। एन माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 12 इम्प्लाइज एन इज लेस देन और इक्वल टू 13। इस तरह एक फुल मेश नेटवर्क बनाने वाले सर्वर्स की मैक्सिमम नंबर एन मैक्स इक्वल टू 13 सर्वर्स है। स्टेप 2, टोटल फिजिकल केबल्स कैलकुलेट करें। लिंक फॉर्मूला एल इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन ओवर 2 का यूज करके एन इक्वल टू 13 के लिए एल इक्वल्स 13 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 13 माइनस वन क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 13 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 13 टाइम्स 6 इक्वल्स 78 फिजिकल केबल्स। फाइनल आंसर मैक्सिमम सर्वर्स इक्वल टू 213, टोटल केबल्स इक्वल टू 278। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, कंपैरेटिव टोपोलॉजी केबल सेविंग्स। एक यूनिवर्सिटी लैब 50 वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स को 52 पोर्ट सेंट्रल ईथरनेट स्विच का यूज करके फुल मेश टोपोलॉजी से स्टार टोपोलॉजी में माइग्रेट कर रही है। इस माइग्रेशन को पूरा करने के बाद रिक्वायर्ड फिजिकल नेटवर्क केबल्स की नंबर में एग्जैक्ट नेट रिडक्शन को कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन। स्टेप 1, फुल मेश टोपोलॉजी में केबल्स कैलकुलेट करें। एन इक्वल्स 50। एल मेश इक्वल्स एन टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एन माइनस वन वन क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 50 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 25 टाइम्स 49 इक्वल्स 1225 केबल्स। स्टेप 2, स्टार टोपोलॉजी में केबल्स कैलकुलेट करें। एन इक्वल्स 50। एक स्टार टोपोलॉजी में हर वर्क स्टेशन को सेंट्रल स्विच से कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली एक डेडिकेटेड ड्रॉप केबल की जरूरत होती है। एल स्टार इक्वल्स एन इक्वल्स 50 केबल्स। स्टेप 3, केबल सेविंग्स कैलकुलेट करें। डेल्टा एल इक्वल्स एल मेश माइनस एल स्टार इक्वल्स 1225 माइनस 50 इक्वल्स 1175 केबल्स। फाइनल आंसर स्टार टोपोलॉजी पर माइग्रेट करने से 1175 केबल्स की बचत होती है, जो कि फिजिकल केबलिंग ओवरहेड में 95.9% की कटौती है। सेक्शन ब्रेक। समरी और ट्रांजिशन। इस सेक्शन में हमने एग्जामिन किया कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी डिवाइसेस एक सिंगल शेयर्ड बैकबोन केबल से जुड़ती हैं, लो कॉस्ट, लेकिन अगर बैकबोन टूट जाए तो टोटल फेलियर का खतरा। स्टार टोपोलॉजी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होती हैं, एक्सपेंड और ट्रबल शूट करना आसान, मॉडर्न लैन के लिए डोमिनेंट मॉडल। रिंग टोपोलॉजी एक यूनिडायरेक्शनल लूप जो टोकन पास करता है, हैवी ट्रैफिक के तहत डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिविजुअल लिंक फेलियर पर रिस्की। मेश टोपोलॉजी
पेयर्स के बीच डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, हाई फॉल्ट टॉलरेंस और सिक्योरिटी, लेकिन यह क्वाड्रेटिकली स्केल करता है एल इक्वल्स n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाय 2, जो इसे एक्सपेंसिव बनाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल स्केलेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्टार बस को कंबाइन करती है। केबल्स और स्विचेस के साथ हार्डवेयर को ज्योमेट्रिकली कनेक्ट करना एक क्रिटिकल पहला स्टेप है, फिर भी सिर्फ फिजिकल लेआउट ही डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए काफ़ी नहीं है। इमेजिन कीजिए दो लोग एक परफेक्टली वायर्ड रूम में टेबल के आमने सामने बैठे हैं। अगर एक सिर्फ जापानी में बात करता है और दूसरा पुर्तगाली में, तो फिजिकल कनेक्शन होने के बावजूद कोई डेटा एक्सचेंज नहीं हो सकता। बिना किसी क्योस के डेटा एक्सचेंज करने के लिए कनेक्टेड डिवाइसेस को अपनी कन्वर्सेशन को गवर्न करने के लिए रूल्स, फॉर्मेट्स और टाइमिंग स्टैंडर्ड्स के एक एग्रीड अपॉन सेट की ज़रूरत होती है। ये हमें हमारे अगले सब टॉपिक पर लाता है, 1.4 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ डेटा एक्सचेंज।